एक जो है गुजरात की भी महिला है। अब आप अन्य से नहीं, हुआ या नहीं हुआ उनको हाजिर जी के एक मिनट सुनिए, सुनिए इन्हीं कट्टरपंथियों की वजह से उस तरह की बहस मत कीजिए, उस तरह की बहस मत कीजिए कि मुझे आपको अपने शोर से भगाना पड़े। आप ऐसा काम मत कीजिए मुझे आपको जलील करना पड़े। इनकी आवाज नीचे करिए, इनकी आवाज नीचे करिए, आवाज नीचे करिए, इनकी आवाज नीचे करिए इनकी। सैयद जवाद जलील होने के लिए मत आया करिए मेरे प्रोग्राम में। अगर विषय पर डिबेट करनी हो तो जरूर करिए, अगर कुछ हो तो जरूर बोलिए। पहले चलेगा सुप्रीम कोर्ट, अब गुजरात, इधर उधर। हद होती है बेशर्मी की। बस हवा निकल गई। वीडियो शुरू करने से पहले रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि क्या है गाइस, आज एंकर अशोक श्रीवास्तव ने इस्लाम प्रवक्ताओं की ऐसी धुलाई की और ऐसी डांट लगाई कि उनके मुंह में दही जम गया। तो हाय हेलो नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, कैसे हो आप? तो आज एक फिर नए वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं फिर एक दूसरा डिबेट वीडियो। और इस डिबेट में मुस्लिम प्रवक्ताओं की एंकर अशोक श्रीवास्तव ने ऐसी फटकार लगाई कि वो अपनी छाती पीटने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं को भी, जो महिलाएं बेघर हो जाती हैं, उनको भी गुजारा भत्ता मिलेगा। और खुशी की बात तो यह है कि ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने खुद जारी किया है कि बुधवार को कोर्ट ने इस फैसले में स्पष्ट कह दिया है कि ये नियम सभी धर्म की महिलाओं पर लागू होगा। जी हाँ गाइस, और मुस्लिम महिलाएं भी इसका सहारा ले सकती हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज में जो लोग मुस्लिम महिलाओं को तलाक देंगे तो उनके लिए ये आपत्ति का विषय बन गया है। वो अब तलाक नहीं दे पाएंगे, और यदि तलाक देंगे तो उनको 100 बार सोचना पड़ेगा। और वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को गलत बता रहे हैं, क्योंकि उनकी जो आज़ादी थी वो छिन गई है। जो वो 1 से 2, 3, 4 बीवियां रखते थे, कोई सब्जी पकाने के लिए, कोई रोटी खाने के लिए, कोई पानी लाने के लिए, पहली बीवी को तलाक देने और दूसरी को लाने के लिए अब सोचना पड़ेगा। यदि कोई ये गुजारा भत्ता देने से इनकार करता है तो उन महिलाओं को कोर्ट ने CRPC की धारा 125 के तहत याचिका दाखिल करने का अधिकार दिया है। इसीलिए इनको इतनी मिर्ची लग रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाजी खान इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए अशोक भाई, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है आर्टिकल 125 का, उसमें हिंदुस्तान की सारे मज़हब के सारे लोगों की, सारी महिलाओं के लिए वो फैसला है, खाली मुसलमानों के लिए नहीं। बात यह है कि मुस्लिम महिला जो है उसका 4 महीने 10 दिन की इद्दत होती है, 4 महीने की इद्दत होती है, उसको उनको मुआवजा दिया जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया कि मुसलमान महिलाओं को भी जब तक वो शादी नहीं करेंगे, लोगों को जानकारी, आज की धारा को 144 भी कर दिया गया, इसको बड़ा चेंज भी किया गया। बात यह है कि अगर किसी सरकार के कोर्ट ने फैसला किया है, उसमें अगर किसी महिला को फ़ायदा हो रहा है, उसमें मेरी बहन को भी होगा, मेरी बेटी को भी होगा, मेरी बीवी को भी होगा। अगर इस तरह की कोई तलाक के बारे में ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं, न तलाक देने वाला जानता अशोक भाई, न तलाक लेने वाली जानती। तलाक का एक सिस्टम है, अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दिया है कि तलाक मेरा हुक्म है, लेकिन मेरा सबसे नापसंदीदा अमल है, इस्लाम का सबसे नापसंदीदा अमल है कि आप तलाक ना दो, सब्र करो, उस औरत के साथ मामलात करो। ये इसमें तलाक होने में तमाम बच्चों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के 1 बच्चा। ये जो आप कह रहे हैं ये बात ठीक है, लेकिन तलाक एक समस्या के रूप में आया। मैं वो जो सारी बातें आप कह रहे हैं, मैं मानता हूं कि तलाक एक आखिरी के रूप में ये कहा गया कि एक आखिरी रास्ता है, वो सारी चीजें ठीक है। लेकिन फिलहाल जो है ये है कि अगर जब तलाक हो जाता है तो उसके बाद क्या रास्ता हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता दिखाया है, एक रास्ता हुआ है एक आपने कहा कि इद्दत के समय 4 महीने 10 दिन का जो है एक वो व्यवस्था थी। तो आपके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला सही है जो व्यवस्था? देखिए अशोक भाई, तलाक होने के बाद औरत को 4 महीने के बाद शादी कर लेना चाहिए। इस 4 महीने 10 दिन इस्लाम ने ऐसे ही नहीं दिया, एक सिस्टम है इस्लाम का कि औरत को तनहा नहीं रहना चाहिए, ना बाप बाप पर बोझ बनना चाहिए, ना अपने ससुराल के लोगों पे बोझ बनना चाहिए, ना ही शौहर पे बोझ बनना चाहिए। फैसला तो महिला करेगी ना, वो 4 महीने बाद शादी करेगी नहीं करेगी। सरकार, सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो आ गया और उस आदेश का पालन करना पड़ेगा देश के लोगों को। सरकार जो आदेश देती है, सुप्रीम कोर्ट जो आदेश करना पड़ता है। इस्लाम ने तो कहा है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क की संविधान को मानो। इसलिए ये बात इसलिए कही जा रही है कि सबरीमाला में सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना नहीं गया अशोक भाई। आज तक महिलाएं दाखिल नहीं हुई, ऐसे ही मुसलमानों को आपने फैसला कर दिया। अब उनकी जिम्मेदारी बनती है उन औरतों की जिनको तलाक है, जो अपने वालिदैन के पास बैठी है, कि वो कोर्ट जाए। और वो कह रहे हैं कि अगर जो महिलाएं
पर्सनल कोर्ट जाना चाहती है वहाँ फैसला करा लें, जो कोर्ट में आना चाहते हैं वो कोर्ट में फैसला करा लें। उसमें ना तो किसी हिंदुस्तानी ने अब तक कोई बयान दिया सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई बयान उसके फैसले पर। तो सुप्रीम कोर्ट हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक कोर्ट है, उसके फैसले को मानने को तैयार है हिंदुस्तान। लेकिन सर किसी पर जबरदस्ती दीन में, मैं एक बात बहुत कई जगह कह चुका हूँ कि रावण ने राम के धर्म की मुखालफत की, तबाह हुआ। कृष्ण के धर्म की कंस ने मुखालफत की, कृष्ण तबाह हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम के धर्म की फिरौन ने मुखालफत की, फिरौन तबाह हुआ। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन की नमरूद ने की। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचान है अबू लहब ने, अबू जहल ने आपकी मुखालफत की, वो भी तबाह हुआ। इस धर्म के बाद अगर कोई फैसला इस पर कर रहा है, एक बात और कह दूं, एक बात चुप भाई, धर्म का क्या मामला है? अगर इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई अगर फैसला दे रहा है तो चाहे वो कोई भी हो। अब आप दो तरफा बात ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। आपको लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस्लाम को मैंने ये नहीं कहा, जो लोग खुश हो रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं भारतीय जनता पार्टी सबरा माला पे क्या कर रही है? वो मैं जवाब ले लूंगा, वो मैं जवाब ले लूंगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मतलब भारतीय जनता पार्टी इसको खुश क्यों हो रहे हैं? अरे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप खुश नहीं है क्या? देश की क्या फायदा है? हमारी बहन अरे फायदा नुकसान क्या होता है? मैं भी सुनिए मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं भी खुश हूँ क्योंकि मुझे लगता है शाहबानो, सुनिए ना मैं इसलिए मैं भी खुश हूँ क्योंकि मुझे लगता है 40 साल पहले उस शाहबानो के साथ जो नाइंसाफी हुई थी, कम से कम अब कोई और शाहबानो नहीं होगी। उसमें क्या बात है? खुश कोई भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का अच्छा फैसला कोई भी खुश हो सकता है। बलात्कार पे कानून बनाया, फांसी दे देंगे। इतने लोगों को फांसी हो गई, 3000 बलात्कार पर डे हो रहे हैं। एक मिनट अब आप सर हाफिज जी, अब आप इस मामले को कंफ्यूज कर रहे हैं। कानून आया, लागू हुआ, कितना नहीं हुआ, कितनों को फांसी मिली, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। एक मिनट वो बिल्कुल अलग स्टोरी है कि भाई कानून कितना लागू हुआ, कितनी महिलाएं जाती हैं कोर्ट से जो है अपना गुजारा बता लेने, कितनी, वो एक अलग कहानी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं भी खुश हूं भाई, तो इसका मतलब है छोड़िए कि अल्लाह ताला मेरे को भी खत्म कर देंगे क्योंकि मैं खुश हो गया तो मैं आपके धर्म के खिलाफ हो गया। मैं सुप्रीम नहीं एक मिनट इसको पॉलिटिकल एक मिनट नहीं हाजिक जी, सुनिए एक मिनट हाजिक जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुझे लगता है अगर किसी के साथ इंसाफ होता है तो जो भी इंसाफ पसंद लोग हैं सबको खुश होना चाहिए, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। आप इसे किसी धर्म का रंग मत दीजिए। बाबरी मस्जिद का फैसला है, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने माना नहीं माना? तो भारतीय जनता पार्टी आप उस पर खुश हो जाते। सुनिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हिंदुस्तान के मुसलमानों ने माना नहीं माना? तो मानिए, अच्छी बात है मानिए ना, तो अच्छी बात है। अगर एक मिनट, अच्छी बात है, आपको भी सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर के फैसले पे खुश होना चाहिए था। कैसे बीजेपी वाले खुश हो रहे हैं? आप सबको खुश नहीं होंगे। अब रुकिए, अभी इधर मत जाइए, मेरा टाइम मत खराब कीजिए प्लीज जी। घोर आश्चर्य है कि आज के वैज्ञानिक, आधुनिक और जागरूक दौर में भी हमारे कुछ भाई यहाँ बैठकर और अन्य जगहों पर भी सार्वजनिक विमर्श में भी महिलाओं को आजादी के 77 वर्ष बाद जो अधिकार मिला है उसका विरोध कर रहे हैं। आप देखिए कि यही वे लोग हैं जो महिलाओं के बुर्का पहनने का समर्थन करने लगते हैं और पुरजोर समर्थन करने लगते हैं। लेकिन आज जब सर्वोच्च न्यायालय ने उनको एक अधिकार दिया है तो उस अधिकार के मिलने पर ये हाय तौबा मचा रहे हैं। ये देश संविधान से चलेगा, ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, ये देश शरीयत से नहीं चलेगा, ये देश पर्सनल लॉ से नहीं चलेगा। और जो लोग पर्सनल लॉ की पैरवी करते हैं, पर्सनल लॉ का लाभ उठाना चाहते हैं, वो क्रिमिनल लॉ को क्यों नहीं मानते? वो टैक्स पर जो इस्लामिक लॉ है उसकी पैरवी क्यों नहीं करते? ये सोचना होगा। और अशोक भाई, जो निगत जी ने कहा, यहाँ की आधी आबादी भी इसी देश की नागरिक है, उनको भी अधिकार है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 ये सब बराबरी की बात करते हैं और किसी में भी गैर बराबरी पर रोक लगाते हैं। ये मांग वर्षों से उनकी थी। आज अगर सर्वोच्च न्यायालय ने सुनी है, भाजपा ने नहीं सुनी है, सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी मांग सुनी है। और आप गौर करें, तेलंगाना में हाई कोर्ट में इस पर लंबी बहस हुई है, एक फैसला आया है, उस फैसले के विरोध में याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। तो इस पर सैयद जब्बार जी जो कह रहे थे कि इसके और पक्ष सामने आ रहे हैं, वो कौन सा पक्ष जानना चाह रहे हैं? उनके दिमाग में एक फितूर है, वही उनका पक्ष है और वो पक्ष दूर नहीं होगा। इस निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिए। आज महिलाएं सभी क्षेत्रों में अग्रिम मोर्चे पर हैं। इनकी भी बहनें होंगी, बेटियां होंगी, इनके घर में भी महिलाएं होंगी, सबके लिए लाभकारी निर्णय है। आज के प्रगतिशील दौर के अनुकूल निर्णय है। ये स्त्री सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर वाला निर्णय है। इसका शबरीमाला को लेकर जी, शबरीमाला मामले को लेकर बार बार उठते कि शबरीमाला पर तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने विरोध किया है क्या? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। नहीं भाई, इसमें भारतीय जनता पार्टी, देखिए ऐसा है हार्दिक कहा कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस से सुप्रीम कोर्ट किसी एक पॉलिटिकल पार्टी पे लागू नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट किसी एक पद पे लागू नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पूरे देश में लागू होता है
और आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में रहना तो स्वीकार नहीं, तो कहाँ जगेगा? ICJ जगेगा, जब इंटरनेशनल भारतीय जनता पार्टी को ये अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो कि हमने किया, आप सुनिए, आप लिखत अब्बास बोलिए। देखिए लगातार अशोक भाई आप देखिए इन लोगों ने ना सिर्फ और सिर्फ विमर्शियां बनाई आज एक दफा इन्होंने नहीं कहा कि मुसलमान महिला को सशक्त करने का मौका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसको कभी सराहना नहीं करा। और ये लगातार छाती पीट कर ये भी कह रहे हैं कि एक और साथी हाजी साहब भी कह रहे थे कि क्यों भारतीय जनता पार्टी और तमाम हिंदू जो लोग हैं और बाकी जो देश के लोग हैं वो क्यों इतनी खुशी मना रहे हैं। मैं बता दूं ये क्यों आज तक सबरीमला की बात करते हैं। और एक परिवार में अगर दो बेटियां हैं, एक बेटी के हक में अच्छा हो रहा है और एक बेटी के हक में लगातार गलत हो रहा है, और आज दूसरी बेटी को भी उसका अधिकार मिल जाए तो माता पिता क्या खुश नहीं होते? परिवार के जन क्या खुश नहीं होते? ये हिंदू बेटियों बहनों को और बेटियों को अपने भाई बहन नहीं मानते होंगे, लेकिन लगातार सरकार हो या हिंदू भाई बहन हो, उन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमान को अपना भाई बहन माना, और यही कारण है, यही कारण है भाई कि पूरा देश आज इस चीज के लिए खुश है, क्योंकि उन्होंने तड़पते हुए देखा है, बिलखते हुए देखा मुसलमान महिलाओं को। जब हिंदू बेटियों को बहनों को उनका हक उनका अधिकार मिल रहा था तो हम रो रहे हैं, हम कह रहे थे कि क्यों हमें गलत तराजू में बिठाया गया, क्यों हमें उस शरिया लॉ में बांध दिया गया जिसमें कहीं ना कहीं हमको सिर्फ वीडियो में बांधा गया। उस सवाल के जवाब कभी दे नहीं पाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ऐसे मोर डिबेट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, यदि आपका कोई ओपिनियन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद।